दोस्तों, चाहे बात हो फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की, या फिर गूगल, स्टारबर्ग, वार्नर ब्रुस, कैल्विन क्लीन और ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ है कि ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी मशहूर कंपनीज हैं, इनके जो फाउंडर हैं वो सब यहूदी यानी ज्यूज़ हैं। आज के दौर में दुनिया के उन ख़ास मशहूर धर्म और मजहबों से अलग, जिनकी तादाद करोड़ों में है, यहूदियों की आबादी बेहद कम है। अलग अलग रिपोर्ट और सोर्स की माने तो यहूदी पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ हैं, जो दुनिया की पूरी आबादी का 1% भी नहीं बनता। मगर इसके बावजूद आज के दौर में दुनिया की ज़्यादातर मशहूर और बड़ी कंपनीज पर यहूदियों का राज है। बल्कि अगर एवरेज निकाला जाए तो दुनिया में रहने वाले हर 4 यहूदियों में से एक यहूदी करोड़पति होता है। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? आखिर यहूदी ऐसा क्या काम करते हैं? इन लोगों को बचपन से ऐसी क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से आगे जाकर ना सिर्फ ये करोड़पति बल्कि अरबपति बन जाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इजराइल के बाद यहूदियों की सबसे ज़्यादा आबादी अमेरिका में रहती है। अमेरिका में रहने वाले जितने भी यहूदी हैं, उनमें से लगभग 46% यहूदियों की कमाई $1 लाख के करीब है, यानी हमारे भारतीय रुपयों में 80 से 82 लाख रुपये। मगर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की आबादी पर नज़र डाली जाए तो उसकी सिर्फ 18% आबादी ही इतना कमा पाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में दूसरे धर्म के लोगों से यहूदी कितना ज़्यादा कमाते हैं। हमारी दुनिया की 90% से ज़्यादा मीडिया को सिर्फ 6 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, और इन सब के मालिक यहूदी हैं। दोस्तों, हर यहूदी अरबपति या करोड़पति नहीं होता, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये लोग जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे ये अमेरिका में रहें या यूरोप में या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में, ये लोग सबसे अमीर होते हैं। और अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो अमीरों की लिस्ट में आपको मार्क ज़ुकरबर्ग, लैरी पैट, कुछ इस तरह के यहूदी दिखाई देंगे जो टॉप 10, टॉप 20 में जगह बनाए रखते हैं। यहूदियों की इस कामयाबी के पीछे वैसे तो बहुत वजह हैं, लेकिन खास वजह इन लोगों की एकता है। ये लोग कहीं भी रहें, अपने धर्म और लोगों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। अमीर लोग गरीबों के काम आते हैं, उनके बिजनेस को सेट करते हैं, उनकी बिजनेस में मदद करते हैं और उनके घरों को बना देते हैं। दूसरी खास वजह मनी माइंड सेट है। यहूदियों की कामयाबी में एक वजह यह भी है क्योंकि यहूदी धर्म में अमीरी को अच्छी नज़रों से देखा जाता है, और शायद यही वजह है कि इन लोगों के बच्चों को भी मनी माइंड सेट सिखाया जाता है, और एक सिस्टम के तहत इनको पैसे कमाने और खर्च करने का तरीका सिखाया जाता है कि कितना खर्च अपने लिए करना है, कितना धर्म के लिए देना है और कितना इन्वेस्ट करना है। इसी वजह से यहूदियों का धर्म स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके अलावा आज के दौर में यहूदियों के अमीर होने के पीछे इन लोगों की हिस्ट्री भी है। जैसा कि हम जानते हैं, यहूदियों ने इजराइल बनने से पहले सैकड़ों हज़ारों साल यूरोप में गुजारे हैं, मगर यूरोप में रहने वाले ईसाइयों से इनकी दुश्मनी का इतिहास भी पुराना है। इसी दुश्मनी की वजह से इनसे अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, और इसी वजह से ये लोग अच्छा बिजनेस भी नहीं कर पाते थे। आखिरकार अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक लंबे वक्त के बाद इन्होंने एक नया तरीका निकाल ही लिया। इन लोगों ने पैसे उधार देने शुरू किए। ये पैसे उधार देते और बाद में वहाँ के लोगों से इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ पैसे वापस लेते। धीरे धीरे ये इस काम में एक्सपर्ट बन गए, और ये काम इन यहूदियों की पहचान बन गया। और हम सब जानते हैं कि आज के दौर में हमारी पूरी दुनिया में ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम जो है वो यहूदियों वाला ही है, और आज के दौर में ज़्यादातर बड़ी बड़ी बैंकों के मालिक भी यहूदी लोग हैं। गौर करने की बात यह है कि यहूदी लोग सिर्फ सबसे ज़्यादा अमीर नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल भी होते हैं। हाँ दोस्तों, ब्यूरो रिसर्च की माने तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कौम पढ़ी लिखी है वो यहूदियों की ही है। हर यहूदी 14 से 15 साल ज़रूर पढ़ाई में गुजारता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग अपने बच्चों को शुरू से ही बड़े से बड़ा बिजनेस कैसे करना है सिखाते हैं। बार बार उनको फाइनेंशियल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। तमाम चीज़ों के साथ साथ मनी की वैल्यूज़ पर भी ध्यान दिया जाता है,
उन्हें बताया जाता है कि दरअसल पैसा एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे अच्छी एजुकेशन हो या हेल्दी लाइफ हो या फिर इंजॉय, सब कुछ पैसे से हासिल किया जा सकता है। इनको ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जिनसे वो पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं और बाद में वो कमाई का 10% अपने धर्म को देते हैं और बाद में धर्म के बड़े बड़े काम इस पैसे से होते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।